नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अमरेश कुमार। ए स्क्वायर स्टडी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरोही क्रम से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हीनों के आरोही क्रम से संबंधित प्रश्न रेलवे एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये फ्रैक्शन चैप्टर का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग इस पे जाकर देख सकते हैं। उसमें मैं बताया हूँ कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कैसे ज्ञात किया जाता है और शॉर्ट में कैसे ज्ञात किया जाता है, वो सारा मैं बताया हूँ और उस पर मैं प्रैक्टिस भी कराया हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हीनों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे। और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं रेलवे, एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उसको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक कंसेप्ट में बताऊंगा कि कैसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम होता क्या है और कैसे व्हीनों को आरोही और अवरोही क्रम में सजाया जाता है। और बिल्कुल मैं दो मेथड से आप लोगों को बताने वाला हूं। एक बताऊंगा मैं बेसिक कंसेप्ट, और उसके बाद बेसिक कंसेप्ट बताने के बाद मैं टेक्निकल अप्रोच बताऊंगा, जिससे कि आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को 2 से 3 सेकंड में आप बना पाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे ढंग से पूरा वीडियो को मेरा देखिए। और मैं पहले जब बेसिक कंसेप्ट में बताऊंगा तो बेसिक कंसेप्ट जैसे ही बताना शुरू करूंगा तो कितने लोग वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं कि बेसिक बता रहे हैं। तो बेसिक बताने के बाद आप टेक्निकल अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग टेक्निकल अप्रोच भी सीखिएगा, लेकिन पहले बेसिक कंसेप्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट के समय आप भागिएगा नहीं, पूरा वीडियो को देखिए। वीडियो के अंत तक यदि आप रह जाते हैं तो किसी भी प्रकार के आरोही और अवरोही क्रम से संबंधित भिन्न के कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। ठीक है, और मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो पहले लो लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा और धीरे धीरे हाई लेवल तक जाऊंगा, और अंतिम में देखिएगा कि प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन टॉप से टॉप लेवल क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, और बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में आपको बनाना सिखाऊंगा मैं। बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले मैं अपने से बताता हूं कि कोई भिन्न है अगर 2/3, 4/5, 1/6 या 5/6 या 3/5 हो, इसको बोला जाएगा बाबू कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाइए। सबसे पहले ना आरोही क्रम क्या होता है ये जान लीजिए आप लोग। आरोही क्रम का मतलब होता है आ माने आगे बढ़ना। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, सबसे बड़ा बाद में लिखाता है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम बढ़ेंगे कैसे? छोटा से बढ़ेंगे। तो आरोही क्रम का स्टार्टिंग जो होती है वो छोटे से होती है। ठीक है, तो पहले सबसे छोटा लिखेंगे, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा लिखेंगे। अवरोही का मतलब होता है, अवरोही का मतलब होता है बाबू घटते क्रम। ठीक है, घटते क्रम। तो घटते क्रम का मतलब होता है कि पहले बड़ से घटा जाता है, तो बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तब सबसे छोटा लिखाता है। अर्थात आरोही और अवरोही में अंतर यही है कि आरोही की स्टार्टिंग होती है छोटे से और अवरोही की स्टार्टिंग होती है बड़े से। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो मैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बता दूं कि इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होता है कि आरोही माने छोटा से स्टार्ट कि बड़ा से स्टार्ट, या अवरोही माने छोटा से स्टार्ट कि बड़ा से स्टार्ट। तो हम बता दें आप लोगों को, आरोही में देख लीजिए कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर। अवरोही में कितने अक्षर है? 4 अक्षर। तो जो कम अक्षर वाला है ना वो कम से स्टार्ट, और जो ज्यादा अक्षर वाला है वो ज्यादा से स्टार्ट। तो आज के बाद कंफ्यूजन आपका एकदम दूर हो गया होगा। ठीक है, तो पहले तो आरोही और अवरोही आप लोग समझ गए। अब हम लोग ये भिन्न दिया हुआ रहेगा और आरोही क्रम में सजाने को बोलेगा, या ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा आरोही क्रम में सजाया हुआ दिया रहेगा और कहेगा कि निम्न में से कौन सा सही क्रम है, आरोही क्रम में कौन सा है। तो आप जानते रहेंगे आरोही क्रम में सजाना कि सबसे छोटा और बड़ा इन भिन्न में, तभी आप इसको बना पाएंगे। तो आरोही क्रम में सजाना हम आपको सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। सबसे पहले मैं बेसिक कंसेप्ट बता दूं कि इसको भाग लगाकर पहले हम लोग देख लेते हैं, और जिसका
जिसका मान सबसे छोटा आएगा वो छोटा, जिसका मान सबसे बड़ा होगा वो बड़ा। और मैं भाग लगाकर पहले बताऊंगा, ये बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद मैं टेक्निकल अप्रोच बताऊंगा जिससे कि आप देखिएगा 2 से 3 सेकंड में आप तुरंत आरोही क्रम में उसको सजा लेंगे। ठीक है, तो पहले भाग लगाइए। 3 से हम भाग लगाते हैं 2 में, तो 3 से जब हम 2 में भाग लगाते हैं तो पॉइंट देंगे, यहाँ 0 जाएगा। 3 छके 18, शेष बचा 2, पॉइंट दे चुके हैं तो फिर 20 आया, 3 छक 18, यानी कि 0.66। दशमलव के बाद 2 ही अंक तक रहने दीजिएगा और इधर 0 अच्छा लगने के लिए, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक तक का ही वैल्यू रखिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कौन बड़ा है छोटा है। फिर 5 से भाग लगाते हैं हम 4 में, पॉइंट देंगे तो 40 जाएगा, 5 बटे 40। ये तो एक ही बार में कट गया, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक रखना है तो यहाँ 0 ऑटोमेटिक आप अपने से कितना भी लगा सकते हैं पॉइंट का, तो एक ही बार में कट गया तो 1 0 अपना से दे दीजिए, यानी कि पॉइंट 80 का मतलब है 0.80, इधर 0 अच्छा लगने के लिए। अब 6 से भाग लगाएंगे हम 5 में, पॉइंट देंगे 0, 6 बटे 48 हो जाएगा आपका, 2 बचा, पॉइंट है तो यहाँ 0 देंगे, 6 3 18। अब इधर करने की कोई जरूरत नहीं, हमको इससे मतलब है, तो ये 0.83 आ गया। ये 5 से हम भाग लगाएंगे 3 में, तो पॉइंट देंगे तो 30, 5 छके 30, और ये तो पॉइंट के बाद एक ही अंक बचा 6, लेकिन हम इधर 0 दे सकते थे तो इधर 0 लगा दिया, यहाँ 0 तो अच्छा लगने के लिए। अब ये चारों का मान निकल चुका है। अब इसमें जो सबसे छोटा होगा ना वो सबसे छोटी भिन्न होगी, और जो सबसे बड़ा होगा ऐसे ही सजा दीजिए। अब तो सबसे छोटा आरोही क्रम में चूंकि मुझे लिखना है, इसमें सबसे छोटा मान आपका इसका आ रहा है 0.60, तो हम पहले लिखेंगे आपका 3/5। 2 नंबर पे देख रहे हैं 60 के बाद 66 होगा, यानी 2/3 हो जाएगा। 3 नंबर पे देखेंगे 80 होगा, यानी 4/5 हो जाएगा, और 4 नंबर पे 5/6 हो जाएगा। यानी ये हो गया आपका भिन्नों का आरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम हो गया, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है, और अवरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे बड़ा पहले लिखना है, तो चूंकि हम यहां लिख चुके हैं छोटा से बड़ा की ओर, तो अवरोही तो ठीक इसका उल्टा होगा, यानी 5/6 4/5 ऐसे करके हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। लेकिन आपका तो ये निकला हुआ है तब ना आप ये बना ले रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर इससे ये बोलता तो इसको देख के ही बनाते कि सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा 5/6। 2 नंबर पे कौन, 4/5। 3 नंबर पे कौन, 2/3। 4 नंबर पे कौन, लास्ट में कौन आपका आएगा, 3/5। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन इससे बनाना नहीं है, मैं पहले ही बोला हूं कि बेसिक कंसेप्ट मैं पहले दूंगा और बाद में टेक्निकल अप्रोच दूंगा। अब लीजिए ब्रह्मास्त्र, इसको आप रोक लीजिए, और इसको आप रोक लिए ना तो समझ लीजिए कि आप बाहुबली हो गए। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग आरोही क्रम में जल्दी से कैसे बनाएंगे वो देखिए। जल्दी से कैसे आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में। सबसे पहले तो स्टार्टिंग किससे करनी है, तो छोटे से। तो ध्यान दीजिएगा, आरोही क्रम में लिखना हो तो छोटा से स्टार्ट, तो इन सभी में पहले सबसे छोटा वाला पकड़ेंगे। कैसे होगा, बिना भाग लगाए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा पकड़ना होगा ना तो पहले 2 भिन्न को लीजिएगा, और दोनों में से छोटा अगर पता करना हो तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। हम आपको पहला इसके पिछला वीडियो में सबसे छोटा भिन्न और सबसे बड़ा भिन्न निकालना सिखाए थे। अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं वीडियो, तो आप लोग पिछले वीडियो में जाकर और पहले सबसे छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न जिस ट्रिक से मैं निकालना सिखाया हूं वो जान लीजिए, तो और अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो पहले इन दोनों में छोटा ज्ञात करेंगे, क्योंकि इन सभी में छोटा हमें ज्ञात करना है, क्योंकि सबसे पहले हमको यहां छोटा से स्टार्ट करना है। तो पहले 2 में छोटा ढूंढेंगे। 2 में छोटा के लिए क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10, यहां समझेंगे कि 10 है, और 3 चौके 12, यहां समझेंगे कि 12 है। मन ही मन, अब यहां 10 है यहां 12 है, इसमें छोटा चूंकि हमको ढूंढना है तो छोटा वाले को उठा के चलेंगे, बड़का वाले को काट लेंगे। तो इन दोनों में छोटा हो गया आपका ये वाला। अब इसमें पता करेंगे। अभी देखिए ये 2 में हम छोटा ढूंढे, अभी सबसे छोटा ढूंढना है, तो इसी तरह से इन दोनों में छोटा ये मिल गया। अब उसके बाद इसको छांट देंगे। अब इसमें ढूंढेंगे कि कौन छोटा है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 दूनी 12, 3 5 15। फिर यहां देख रहे हैं कि यही छोटा पड़ रहा है, तो इसे उठाएंगे, इसको छांट देंगे। उसी तरह से ये इसमें करेंगे, तो 5 दूनी 10 और 3 3 9। देखिए यहां आया 10 और यहां आया 9, इन दोनों में छोटा ये पड़ रहा है, यानी ये छटैया हो जाएगा। सबसे छोटा भिन्न हो गया आपका 3/5। उसी तरह से
जल्दी जल्दी अब इसका काम हो गया, अब इसके बारे में नहीं सोचेंगे, अब इसमें सबसे छोटा ढूंढेंगे। फिर जल्दी जल्दी 5 दूनी 10, 3 चौके 12 यानी ये आएगा छोटा, इसको छांट देंगे। फिर 6 दूनी 12, 3 पचे 15 यानी ये हो गया आपका, तो 2/3 हो जाएगा। उसके बाद इसका भी काम हो गया, अब इन दोनों का करेंगे। 6 चौके 24 और 50 25, इन दोनों में बड़ा छोटा है ये वाला, तो 4/5 हो जाएगा। और उसके बाद ये 5/6 हो जाएगा। ये आपका हो गया आरोही क्रम। देख लीजिए आरोही क्रम यहाँ भी 3/5, 2/3, 4/5, 5/6। जो यहाँ आया हमें भाग लगाकर, वही चीज मेरा यहाँ भी आया मेरे टेक्निकल अप्रोच से। ठीक है, अवरोही क्रम अगर बोलेगा तो अवरोही क्रम, अगर आप आरोही क्रम निकाल चुके हैं तब तो अवरोही फट से बता देंगे इधर से पलट के। लेकिन डायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे ये देकर अवरोही पूछ दे तो ये वाला कहाँ से निकाले रहेंगे। आपको डायरेक्ट पूछेगा तो फिर से आपको निकालना पड़ेगा। तो हम फिर से निकालना सिखा देते हैं। जल्दी से क्या करेंगे, पहले बताइए अवरोही क्रम माने स्टार्टिंग किससे, तो 12 से। तो 12 से जब स्टार्टिंग करेंगे तो इसमें से 12 वाले को पहले उठाकर चलेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा भी ढूंढेंगे, फिर चारों में सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर 3 में ढूंढेंगे, ऐसे करके ढूंढेंगे। तो इस बार 12 को उठा के चलना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों में पहले ढूंढिए बड़ा कौन है। 5 दूनी 10, 4 तिया 12। तो इस बार 12 को उठाना है और छोटा को छांटना है। इन दोनों में बड़ा ये आ गया। फिर अब इन दोनों में 6 चौके 24, 50 25, इन दोनों में बड़ा ये है, इसको छांट दीजिए। इन दोनों में 50 25 और 6 तिरी 18, ये छोटा पड़ रहा है, इसको उठा लेंगे, यानी 5/6 आ गया आपका। इसका काम तमाम। अब फिर 12 को उठा के चलना है। ठीक है, तो इन दोनों में 5 दूनी 10, 4 तिया 12, इन दोनों में बड़ा ये है, इसको हटाइए। अब इन दोनों में आइए, इसका तो काम हो चुका है। 5 चौके 20, 5 तिया 15, यही बड़ा है, तो 4/5 हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसका भी काम हो गया। अब इन दोनों में बड़ा ढूंढना है। 5 दूनी 10, 3 तिरी की 9, यानी ये वाला बड़ा है, 2/3 आपका हो जाएगा, और ये 3/5 लास्ट में हो जाएगा। इस तरह से आरोही क्रम में आप, अवरोही क्रम में आप इसे सजा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक ही आपसे पूछेगा बाबू, हम आपसे प्रैक्टिस भी अभी कराने वाले हैं। देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और कैसे हम लोग इसका जवाब 5 सेकंड के अंदर में हम लोग दे पाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आरोही क्रम और अवरोही क्रम को कैसे जल्दी से हम लोग सजा लेंगे और पता कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में है। पहले मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा थोड़ा छोटा लेवल से और धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि हाँ छोटा वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं तो आप वीडियो छोड़ के चले जाइए कि अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन करा रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि सीढ़ी पे चढ़ा जाता है तो पहले ही ऊंचे पावदान पे नहीं चढ़ा जाता है, पहले लो पर चढ़ा जाता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। वैसे ही मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा तो पहले लो लेवल कराऊंगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। और ये सारा आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी में और आरआरबी जेई में और एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। हल्का भी अगर कोई है तो वो सारे रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में है। आपके स्क्रीन पे गया होगा क्वेश्चन, और यहाँ पे आरोही क्रम में देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें 2/3, 3/4, 4/5 और 1/2। ये 4 ही प्रकार के भिन्न को इधर उधर करके लिखा हुआ है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि आरोही क्रम में कौन सा है। आरोही माने बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा पहले फिर बड़ा ऐसे करके है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये चारों भिन्नों को एक ऑप्शन में से निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपने से आरोही क्रम में सजा देंगे। उसके बाद हम लोग ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन सा हमारा टच कर रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए आरोही माने सबसे छोटा से स्टार्ट, सब में सबसे छोटा ढूंढिए। तो छोटा ढूंढने के लिए छोटा को उठा के चलना होगा। तो पहले 2 भिन्न में छोटा को उठाइएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। 4 दूनी 8, 3 तिरी की 9, इन दोनों में छोटा ये है, इसे छांटिए। इसको आइए 5 दूनी 10, 3 चौके 12, इन दोनों में भी छोटा यही है, इसको भी छांटिए। 2 दूनी 4, 3 एकम 3, इन दोनों में छोटा ये वाला आ गया, यानी 1/2 की स्टार्टिंग है। ध्यान दीजिएगा कि बार बार ऑप्शन पर देखते रहिएगा, कहीं 1/2 आया पहले और एक ही ऑप्शन में हो तो वो आंसर हो जाएगा। जैसे अभी ही हमारा आंसर आ गया, यही में देख लीजिए कि 1/2 पहले आएगा, 1/2 मात्र सी ऑप्शन में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। हालांकि मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं इसे प्रूफ भी करके दिखा दे रहा हूं, लेकिन आप जब एग्जाम में बनाइएगा तो 1/2 एक ही अगर नजर आ रहा है तो एक ही से मेरा काम चल गया, एक ही ऑप्शन में है, तो हम क्यों आगे बढ़ेंगे, आंसर हो जाएगा मेरा।
तो 5 सेकेंड 3 सेकेंड भी नहीं लगेगा, 1 ही सेकेंड 2 सेकेंड में आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आरोही क्रम अवरोही क्रम से संबंधित बनाते समय हमेशा ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और समय आपका बच जाएगा। अभी देखिए मैं दिखा दे रहा हूं कि 1/2 के बाद क्या होगा, उसके बाद बोलिए ये तो काम हो गया। ये अब इसमें क्या करेंगे कि सबसे छोटा ढूंढेंगे, तो 4 दूनी 8 3 तिरी 9, इन दोनों में ये बड़ा है छोटा है, और उसके बाद 5 दूनी 10 3 चौके 12, यही छोटा है, यानी 2/3 हो जाएगा। इसका भी काम हो गया। अब इन दोनों में 5 तिया 15 4 चौके 16, ये वाला छोटा है तो 3/4 और 4/5। देखिए ऑप्शन नंबर सी में यही चीज है, 1/2 2/3 3/4 4/5। ठीक है, तो ये प्रूफ मैंने कर दिया कि देखिए ये सही है, लेकिन आपको ये सेटिस्फैक्शन ऑटोमेटिक रखना होगा कि एक अगर मिल गया और दूसरा ऐसा नहीं है ऑप्शन, तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब इससे आपको प्रूफ भी मिल गया कि हाँ आप डाउट में भी नहीं रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर कि निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में है, यानी कि बढ़ते क्रम में है। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं आरोही क्रम में सजाने की बात कर रहा है। 3/4 दिया हुआ है, 17/24 है और 2/3 है। इसका आरोही क्रम कौन सा है ये आपसे पूछ रहा है और ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम अपने से इसको आरोही क्रम में पहले सजा लेंगे। आरोही माने बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा ढूंढना है। इसमें सबसे छोटा ढूंढिए, 24 तिया 72 और 17 चौके 68, इसमें सबसे छोटा तो ये है। अब इसको छांटेंगे, और 17 तिया 51 और 24 दुनिया 48, इसमें सबसे छोटा ये है, यानी 2/3 से स्टार्टिंग होगी। अब ऑप्शन पे देखते रहिए, सी और डी में 2/3 है, बाकी ए बी होगा ही नहीं, ए बी को ऐसे ही छाट दीजिए। अब एक और आगे बढ़ेंगे। अब बताइए इन दोनों में 24 तिया 72 और 17 चौके 68, इन दोनों में सबसे छोटा ये है, तो 17/24। फिर ऑप्शन पे देखिए 2/3 के बाद 17/24 किस में है, डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे तो 3 ही डाटा था, तो ये ऑटोमेटिक तीनों, जब दूसरा ये मिल गया तो तीसरा ये होगा ही, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन के क्राइटेरिया को अब बढ़ाते हैं, लेवल को अब थोड़ा सा उठाते हैं। ठीक है, तो ये अभी आरोही क्रम से संबंधित हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, फिर अवरोही क्रम से भी संबंधित हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, अब आरोही क्रम में थोड़ा सा लेवल, अब थोड़ा सा जो बड़ा संख्या वाला जो होता है ना भिन्न, उसको मैं कराने जा रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न दिए गए भिन्नों को सही आरोही क्रम में लिखिए। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया है आपका 3/7, 3/7, 15/41 और 19/35 और 7/11 दिया हुआ है। इसी को हेर फेर करके 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, तो इसका आरोही क्रम सही से अपने से निकाल लेंगे, फिर टच करा लेंगे कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बड़ा बड़ा डाटा है, बड़ा बड़ा नंबर है, इससे बिल्कुल घबराना नहीं है कि इसको गुना कैसे करेंगे। हम गुना करने की जरूरत ही नहीं है, हमको सिर्फ अंदाजा लेना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, आरोही क्रम के बाद बोला यानी सबसे छोटा से स्टार्ट, बढ़ते क्रम है तो सबसे छोटा से स्टार्ट होगा, यानी कि इसमें से सबसे छोटा को उठा के चलना है। ठीक है, तो अब इन दोनों में सबसे छोटा को उठाइए। 41 में 3 से गुना करेंगे, 40 तिया 120, आए 15 सते 105, ऑटोमेटिक नजर आ रहा है कि ये छोटा है, इसको छाटिए। इसमें इससे गुना कराएंगे तो देखिए अंदाजा कैसे ले रहे हैं हम, 35 में 15 से करेंगे तो इसको 30 समझिए, 15 तिया 45, 450, आए सीधे ये 19 यानी 20 के आसपास है, 4 दुनिया 800, इन दोनों का में 800 ये आएगा और ये आएगा आपका छोटा आएगा, तो छोटा को उठा के चलना है, इसको काट लेंगे। इसमें अंदाजे से हम लोग छोटा बड़ा पता कर लेंगे, गुना एक्यूरेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही चीज सीखिए आप। अब देखिए यहाँ 11 में 15 से गुना करेंगे और 4 में 40 में 7 से 4 7 28, 280 के आर पार। आई 15 से अगर हम ये 10 माने 15 150, यानी इन दोनों में छोटा यही आपका आएगा, यानी सबसे छोटा 15/41 आ गया। ऑप्शन पर देखते रहिए, 15/41 से स्टार्टिंग, अगर सिंगल होगा तो वही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी में 15/41 से स्टार्टिंग है, बाकी कोई नहीं है ऐसा, आपका आंसर ऐसे ही हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना लेंगे, अब पूरा बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, अब देखिए ऐसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिए रहते हैं, मैं ये अपने से नहीं दिया हूं कि आप कहेंगे कि सर ये आप अपने सुविधा के लिए कर दिए कि आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि किस डेट का आया हुआ है ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सही है, यानी क्रम दिया हुआ है। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आरोही क्रम में खुद ये दिया हुआ है 13/41 इज लेस देन
32/67 इज लेस देन 45/81 इज लेस देन 23/53। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ये तो आपका क्रम है, ये सही क्रम नहीं, हम पहले ही ऑप्शन से उठा लिए हैं, इसी को हेर फेर करके दिया है। और ये क्रम का मतलब होता है, देखो जिधर टोंटी उधर छोटी, आज इधर 2 लकीर उधर बड़ा, माने इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा, यानी ये आरोही क्रम का ऑर्डर दिया हुआ है। और सही आरोही क्रम जो होगा उसे आंसर मारना है। तो हम चारों ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, ये 4 संख्याएं लिख दिए हैं हम। ठीक है, और इस तरह से हम अपने से पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही माने सबसे छोटा, फिर बड़ा, ऐसे करके हम लोग सजा लेंगे और देख लेंगे जो आपका आएगा ना वही इस टाइप का क्रम वाला हम लोग आंसर दे देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि डाटा बहुत बड़ा है। ठीक है, घर बढ़ाना बिल्कुल नहीं है, हम जिस तरह बताए हैं अंदाजा वैसे लगाइए। आरोही क्रम है यानी सबसे छोटा ढूंढना है, तो छोटा को उठा के चलना है। यहां देखिए क्या करेंगे, अंदाजा लीजिए, इसको 60 मानिए और इसको 10 मानिए। 6 दहा के मैंने 60 दहा 600, आई 4 तिया 1200। इन दोनों में छोटा हमको ढूंढना है, ये वाला छोटा है, ये कट जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में छोटा तो मिल गया हमको ये, अब इसको रहने देंगे, इससे आएंगे। आइए इसको मानिए 10, इसको मानिए 80, 80 दहा 800, आइए 4 चौका 1600, यानी कि यहाँ 1600 आएगा, यहाँ 800, यानी यही छोटा है, इसको भी हटाइए। आइए यहाँ ये 50 मानिए, ये 10, 50 दहा 500, आइए 40 दूनी 800, 4 दूनी 800, यही छोटा आएगा, यानी 13/41 से स्टार्टिंग हो जाएगी इसकी। अब ऑप्शन में देखिए 13/41, इस बार तो हम लोग धरा रहे हैं, ऑप्शन में चारों ऑप्शन में 13/41 है, तो घर बनाना नहीं है और आगे बढ़ते चलेंगे। हमेशा थोड़ी ऐसे चल जाएगा, ऐसे मिल जाता है तो हम लोग कहते नहीं है कि रसगुल्ला मिल जाए तो खा लीजिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, कभी तो मिलेगा, और नहीं तो बना लेंगे, हमको आता भी है हम लोगों को। अब बोलिए, अब आइए ये तो हो गया आपका। अब इन दोनों में आते हैं, छोटा ढूंढना है। 80 मानिए 30 मानिए, 8 तिरी की 2400, और ये भी 6 चौके 2400। अब देखिए घन चक्कर लग गया, लेकिन घन चक्कर नहीं लगना चाहिए। देखिए यहाँ 8 तिरी की 2400, और थोड़ा दिमाग लगाइए कि 8 तिरी की 2400 ये भी है, ये भी 2400 दिख रहा है, तो थोड़ा आगे दिमाग लगाएंगे कि 8 तिरी की 24, 80 दूनी 160, यानी 2500 समथिंग के आसपास। आइए देखिए 6 चौके 2400, 60 पचे 300, 24 3 2700 के आसपास जा रहा है। ये 2500 जा रहा है, क्योंकि 80 में बाद में 2 से गुना करेंगे तो खूब जाएगा, तो 150 के आसपास जाएगा। तो 24 और 150 कितना, 2500 के समथिंग। ये 60 से 6 चौका 2400, अच्छा 60 से फिर 5 में अगर गुना करें तो 300, 24 3 2700, यानी ये वाला मान ज़्यादा आ रहा है और ये वाला मान कम आ रहा है। हमको कम को उठाना है ना, नहीं तो हम लोगों को कम को उठाना, तो इन दोनों में कम आ गया। यही छोटा सा दिमाग आप लोग लगा लीजिएगा कि जब आपको लगने लगे कि दोनों अंदाजा में दोनों अगर बराबर आ रहा है, तो थोड़ा सा ये वाले को ना अंतिम वाले से इससे गुना करा लीजिएगा, इससे इसके अंतिम वाले से गुना करा के जोड़कर, और तब देख लीजिएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। छोटा सा मैंने 1 सेकेंड और लगेगा, ये आप काम कर लेंगे जिस तरह मैं किया हूं। ठीक है, तो इसको छांट लीजिए, ये आ गया आपका छोटा। अब इस पे आते हैं, 5 तिया 1500 और 6 दूनी 1200, ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये और ये में ये छोटा है, तो ये आपका आ गया, यानी 23/53। ऑप्शन में देखते चलिए कि 13/41 के बाद 23/53 कौन सा आ रहा है, तो 2 आ रहे हैं ऑप्शन, अभी भी 2 आ रहे हैं, बी और डी। ठीक है, तो एक और आगे बढ़ेंगे। अब बताइए, अब इन दोनों का काम तो हो गया, इन दोनों का, अब इन दोनों में चेक करना है। तो 8 तिरी की 2400, इसमें तो अभी हम लोग देखे हैं कि ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा, यानी इसके बाद आएगा आपका 32/67, सबसे बाद में आएगा 45/81। इस बार हम लोगों का ऑप्शन वाला जो दिमाग था वो नहीं काम किया, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, नहीं भी काम करेगा तो भी हम बना लेंगे, लेकिन ज़्यादातर में काम कर जाता है ऑप्शन वाला दिमाग, वो काम कि एक ही से काम हो जाता है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे आपका समय बच जाएगा। ठीक है, तो आपका ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आपका ऑप्शन ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 40 का डी आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग अगला प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अवरोही क्रम से संबंधित। ये जितने भी हम अभी क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को वो आरोही क्रम से संबंधित था। अब हम लोग अवरोही क्रम से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन गया होगा, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में है, और ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, जिसमें हम एक ऑप्शन को उठाते हैं, भिन्न दिया हुआ है 2/3, 3/4, 4/5 और 1/2। इसी भिन्न को ना इधर उधर करके 4 ऑप्शन में दिए हैं। हमको
अवरोही क्रम पूछ रहा है। अवरोही का मतलब ज्यादा से स्टार्ट, घटते क्रम है तो बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, यानी स्टार्टिंग किससे है वो जानना है हमको। तो आरोही में छोटा से स्टार्ट था, अवरोही में बड़ा से स्टार्ट, यानी इसमें से हमको सबसे बड़ा पहले ढूंढना है। अब बड़ा वाले को उठा के चलना है, तो आइए पहले बड़ा वाला ढूंढते हैं। तो दो भिन्न में पहले 12 ढूंढिए, 4 दूनी 8, 3 तिरी 9, इन दोनों में बड़ा ये है, इसको काटिए। अब इसमें ढूंढते हैं, क्योंकि सब में जो बड़ा होगा वो पहले लिखाएगा, तो इन दोनों में ये बड़ा हुआ। अब इन दोनों में आते हैं, 5 तिया 15, 4 चौका 16, इन दोनों में बड़ा ये हो गया, ये काट देंगे। उसके बाद इसमें 4 दूनी 8, 5 एकम 5, यानी ये छोटा पड़ गया, ये बड़ा हो गया, यानी 4/5 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देख लीजिए 4/5 से स्टार्टिंग कौन हो रही है। तो देखिए ए बी तो छट गया क्योंकि वो स्टार्टिंग नहीं है, सी और डी है 4/5 से। अब अगला देखते हैं, ये तो काम हो गया इसका। अब बड़ा को उठाना है हमको, फिर इन दोनों में बड़ा, 4 दूनी 8, 3 तिरी 9, ये वाला हो जाएगा, इसको काटिए। अब इन दोनों में 3 दूनी 6, 4 एकम 4, तो ये तो छोटा पड़ जाएगा, ये वाला हो जाएगा। 4/5 के बाद फिर ऑप्शन में देखिए 3/4 कौन है, सी नंबर ऑप्शन में है। आगे डी और सी दोनों टच कर रहा था पहले, लेकिन आगे बढ़े तो 3/4 दो नंबर पे सी में ही है स्पेशल, यानी 2 ही पर आपका आंसर हो गया, सी आंसर हो गया आपका। आगे फिर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बनाना चाहते हैं तो ये 2 का काम हो गया, तभी इन दोनों में बड़ा ढूंढ लीजिएगा ना, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, यानी ये वाला बड़ा हो जाएगा तो 2/3, और ये आ जाएगा 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे आप बनाइएगा मत, यही 2 से आ गया तो क्यों आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमें आपको अभी समझाना है, इसलिए हम अभी आपको लिखे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर आपके भिन्न ये भिन्न दिए गए हैं। अगला भिन्न दिए गए हैं 5/6, 3/7, 8/9 और 3/14। इसको अवरोही में है। अवरोही का मतलब देख लीजिए, ज़्यादा यहाँ पे आरोही अवरोही में ये ज़्यादा है ना, ज़्यादा से स्टार्टिंग। ज़्यादा से स्टार्टिंग मैंने बड़ा वाले को उठा के चलना है। बड़ा वाले को उठाए, 7×5 35, 6×3 18, 35 यहाँ आ रहा है, ये छोटा पड़ रहा है, इसको हटा दीजिए। 9×5 45, 6×8 48, ये वाला बड़ा पड़ रहा है, इसको हटा लीजिए। फिर 14×8 112, 9×3 27, तो ये बड़ा हो जाएगा, यानी 8/9। अब ऑप्शन पे देखिए, 8/9 से स्टार्टिंग किसकी किसकी है, ए और बी की है, सी डी तो ऐसे ही छट गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और 8/9 का काम हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा ढूंढना है। 7×5 35, 6×3 18, यानी ये वाला उठाएंगे, इसको हटाएंगे। 14×5 70, 6×3 18, यही वाला उठाएंगे। 8/9 के बाद 5/6, यानी 8/9 के बाद 5/6, ए ऑप्शन में है। आगे देखने की जरूरत नहीं है, बी छटा गया आपका। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए भिन्न को उनके सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ये भी अवरोही क्रम में पूछ रहा है, और भिन्न आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। तो एक ऑप्शन को मैं उठा लेता हूँ, 7/9, 11/47 और 5/13 और ये 24/29। इसी भिन्न को इधर उधर करके लिखा है। अवरोही क्रम बोला है, यानी ज़्यादा से स्टार्ट। ज़्यादा से स्टार्ट का मतलब सबसे बड़ा वाला पहले ढूंढना है, उठा कर चलना है। तो चलिए बड़ा वाला ढूंढते हैं। ठीक है, अवरोही बोला है आपका। ठीक है, तो बोलिए, ये है 40 मान के चलिए। 40 में 7 से 4 7 28, 280, 11 99, इन दोनों में तो बड़ा ये है, इसको हटाइए। आगे आते हैं 63 91, 9×5 45, इसमें भी यही बड़ा है, इसको हटाइए। 29 इसको मानेंगे तो ये मान लीजिए कि ये 30 के आसपास है। 3 7 210, और ये आपका हो जाएगा 24 9 216, और ये तो थोड़ा सा लग रहा है कि नज़दीक है, तो क्या करिए, गुना कर लीजिए। कभी कभी ऐसा प्रोसेस आता है, तो 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 दूनी 14 26, 203, और ये 24 9 216, ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इसमें ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा आपका। तो 24/29 ये स्टार्टिंग होगी इसकी। ऑप्शन देख लीजिए, 24/29 से कौन कौन स्टार्ट है, तो बी और डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इसको उठा के चलेंगे। अब इसमें से इन तीनों में से बड़ा ढूंढना है। तो फिर से वही बात कि 4 7 28, 11 99, ये बड़ा होगा, ये खत्म हो जाएगा, छोटा है तो। 63 91, 9×5 45, यही बड़ा हो जाएगा, यानी 7/9 हो जाएगा। उसके बाद अब देख लीजिए, 24/29 के बाद 7/9 कौन सा है, तो डी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन छट गया आपका, यानी डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर बढ़ना है तो वही रूल, क्या 7/9 अगर आ गया तब इन दोनों में गुना करके देख लीजिए, 13 अगर यहाँ करके, और ये 40×5 200 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 5/13 ही यहाँ हो जाएगा, और ये 11/47 लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी का पूरा आपका ये पूरा क्रम टच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। कैसा लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये मेरा टेक्निक जो भी मैं बताया हूँ। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो या किसी तरह का कोई अगर आपको समझने से दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप दीजिए, अगले वीडियो में मैं आपका ज़रूर सॉल्यूशन कर दूंगा। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं, नए व्यूअर हैं, तो आप दाहिने साइड में सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, उसे दबाइए और ऑल बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर मेरे टेलीग्राम लिंक से यदि आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए ताकि इसका मैं पीडीएफ डालता हूं, वो पीडीएफ भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।